हाय डियर स्टूडेंट, हम पिछला जो वीडियो था हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था डियर स्टूडेंट। हमने उसमें आपको टाइप्स ऑफ मास कंसीडर समझा के दिए हैं और उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास, रेस्ट मास, उसके बाद रिलेटिविस्टिक मास, ये क्या है वो हमने आपको समझा के दिया है डियर स्टूडेंट। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है। ओके, तो हम जो ग्रेविटेशन जो हम स्टडी करते हैं तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो फोर्स ये ग्रेविटेशन में एक्ट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जिसके जो हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, सेंट्रल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो हमारा जो टाइटल है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इसका जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के अलावा इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द It is independent upon shape and size of the object. It is independent upon shape and size of the object. अब क्यों ये शेप और साइज पे इंडिपेंडेंट है? क्योंकि मास बिगर रहो या स्मॉलर रहो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? एक्ट होगा ही, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इट इज equal to the product of the two masses and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, तो it is independent upon the shape and size of the object, यानी जो मास जो रहेगा ऑब्जेक्ट का वो मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और जो उनका जो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? सेम रहेगा। दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमेन सेम एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दो जो ऑब्जेक्ट रहेंगे उनका जो सेंटर में का जो डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मानो अगर हमने दो मासिव पार्टिकल अगर कंसीडर अगर किए, ये इसका सेंटर होगा और उसके बाद ये अगर हमने कंसीडर किया ये इसका सेंटर होगा, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट फिक्स, एंड इसका जो मास रहेगा ये मास भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये मास भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। मानो इसका डिस्टेंस जो है वो r है। ओके, तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स यानी ऐसा फोर्स होता है डियर स्टूडेंट, जब हम इससे अगर कोई सिस्टम है हमारी, मानो अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेशन सिस्टम है, ओके, और स्प्रिंग मास ऑसिलेशन सिस्टम में जो फोर्स जो एक्ट होता है इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेशन चैप्टर में है हमें 12th स्टैंडर्ड में। ओके, तो वो जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा, वो रेस्टोरिंग फोर्स अगर हमने स्प्रिंग मास ऑसिलेशन अगर हॉरिजॉन्टली अगर हमने क्या किया? ऑसिलेट्स अगर किया, उसको हमने वर्टिकली क्या किया? ऑसिलेट्स किया। वर्टिकली ऑसिलेट्स करो स्प्रिंग मास ऑसिलेशन सिस्टम को या हॉरिजॉन्टली करो, उसमें जो फोर्स रहेगा इट इज ऑलवेज
F इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी वर्टिकल में उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होगा. इट इज ऑलवेज constant force, so it is the conservative. That means conservative force is that force in which work done by the force is independent upon the path. path कौन सा भी रहो, हॉरिजॉन्टल रहो या वर्टिकल रहो, फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. वैसे ही अगर हमने स्टोन अगर हॉरिजॉन्टली फेंका या वर्टिकली फेंका, इंक्लाइन फेंका या पैराबोलिक पाथ फेंका, कौन से भी पाथ से हम फोर्स स्टोर अगर हम क्या करते हैं, मोशन अगर करते हैं, मानो उसको सर्कुलर में अगर हम रोटेट अगर करते हैं, फिर भी उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एक्स होगा. मानो कौन सा भी अगर पाथ अगर फॉर्म अगर किया, कौन सा भी पाथ अगर क्या किया, फॉर्म किया, तो उस पे ये पाथ पे और ये पाथ पे, कौन से भी पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे कौन सा भी अगर पाथ अगर फॉर्म अगर किया, तो उसमें जो फोर्स रहेगा, इट इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी ये जो वर्क रहेगा, ये वर्क रहेगा सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे. इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी पाथ. पाथ पे डिपेंड नहीं रहेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा. उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, विच इज प्रोड्यूस बिटवीन दी टू चार्जेस बॉडी, उसको कंजर्वेटिव फोर्स है. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो हम जो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो देखते हैं, दैट इज विच इज प्रोड्यूस बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट इज दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. प्रोटॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, ये जो फोर्स जो होता है, इट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इट इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज म्यूचुअल फोर्स. इट इज द म्यूचुअल फोर्स. अब म्यूचुअल फोर्स यानी क्या है, म्यूचुअल फोर्स यानी क्या है, म्यूचुअल फोर्स मीन्स इट प्रोड्यूस एक्शन रिएक्शन पेयर. इट प्रोड्यूस एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर यानी मानो अगर अर्थ सरफेस पे अगर हम स्टैंड है, यहां पे हम ऐसे है, अर्थ सरफेस पे है, ओके, तो हम अर्थ पे फोर्स क्या करेंगे, एक्स करेंगे, ओके, तो उतना ही मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है, वो फोर्स अर्थ भी हमारे बॉडी पर क्या करेगी, एक्स करेगी. वो हमारे बॉडी पे क्या करेगी, एक्स करेगी. मैग्नीट्यूड सेम है, हमें यहां पे नजर आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट उसकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है. यानी एक बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी हो गई और ये हो गई सेकंड बॉडी, ओके. यानी हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, वो होगा हमारा सेकंड बॉडी का फोर्स जो रहेगा, वो हम लिखेंगे F21, और फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगी, ओके, दैट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन सेकंड बॉडी बाय फर्स्ट. यानी अर्थ पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, यानी ये F21 हो गया. अब हम पे सेकंड बॉडी यानी अर्थ क्या कर रही है, अर्थ यानी सेकंड है, और ये हम जो है, मैन जो है, वो है फर्स्ट बॉडी, ओके. तो उसका जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा, F12 होगा. उसका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F12 होगा. अगर हमने यहाँ पे अगर अजम्पशन अगर चेंज करके इसको सेकंड कहा, इसको फर्स्ट कहा, तो ये उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ओके. तो फोर्स जो रहेगा यहां पे हमें नजर आ रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से है, F12 और F21, ओके. ये जो दो डायरेक्शन है, हमें क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, दो डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन नजर आ रही है. यानी F12 that is equal to minus of F21. F12 that is equal to of minus of F21 means it produce the action reaction force, और उससे हम क्या कहते हैं,
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसका एग्जाम्पल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के। उसके बाद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल मास। कल हमने आपको इसका मास का टाइप समझा के दिया है, उसमें हमने ग्रेविटेशनल मास क्या है वो भी हमने आपको समझा के दिया है। इनर्शियल मास क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या है, रिलेटिविस्टिक मास क्या है, रेस्ट मास क्या है, रिलेटिविस्टिक मास कब होता है, रेस्ट मास कब होता है, वो पूरा हमने डिटेल में समझा कर दिया है डियर स्टूडेंट। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इट इज कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल मास। उसके बाद उसका जो फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक साइज ऑब्जेक्ट। इट इज वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक साइज ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट? मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट और माइक्रोस्कोपिक यानी स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक का एग्जांपल है जो अर्थ टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट कहते हैं, हम अर्थ के रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट करते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ओके, और एस्ट्रोनॉमिकल यानी स्काई के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट जो रहते हैं उसको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। सॉरी, इट इज वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक। सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटम्स है, इसमें जो फोर्स जो रहेगा ग्रेविटेशनल उनको भी मास रहेगा, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मीन्स फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इट ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ये हो गए हमारे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी डिफरेंट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है डियर स्टूडेंट। ये उसके बाद जो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट ओबे प्रिंसिपल ऑफ superposition of forces. It obey principle of superposition of the forces. It obey principle of superposition of the forces means it is always attractive. So F equal to F1 plus F2 plus F3. F equal to F1 plus F2 plus F3. इसमें माइनस नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, बिकॉज द मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। Mass is always positive, so it obey the principle of superposition. मानो अगर एक बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी, नंबर ऑफ बॉडीज अगर हमने यहाँ पे सिस्टम में अगर रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर रखा है, तो 1 बॉडी 2 बॉडी पे, 3 बॉडी 4 पे, ऐसा जो फोर्स जो एक्सर्ट करेगा उसको हम अगर हमने सुपरपोजिशन यानी कॉम्बिनेशन अगर किया तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा it is equal to sum of the individual forces acting between the system of particle. So it obey the principle of superposition of the forces. Okay, उसके बाद ये तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। उसके बाद it is the weakest force than any other force. It is the infinite range. उसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है
इसकी स्ट्रेंथ है 1। रिलेटिव जो स्ट्रेंथ जो है इसकी स्ट्रेंथ कितना है 1 है। उसके बाद इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस जो होगा इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये भी हमें पता है सेंट्रल फोर्स यानी जो लाइन जो है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज लाई अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट, इधर से ऐसा ऐसा, इट इज ऑलवेज लाइज दी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स है डियर स्टूडेंट। और ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट, जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम जो होती है उसमें भी ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन चैप्टर है डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसे है ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिक फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स से एक जो फोर्स है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो आज हमने आपको समझा के दिया है। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। 11th स्टैंडर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं डियर स्टूडेंट। तो आप वहां जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करके आप लिंक पे क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पे आपको 11th स्टैंडर्ड की वीडियो मिलेंगे, वहां पे 12th स्टैंडर्ड की वीडियो मिलेगी और नंबर ऑफ वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।